हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी पर। आज हम शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी शुरू करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। देखो, उन्नयन कोण क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी मीनार या किसी पुल की शीर्ष बिंदु को देखता है, यानी कि टॉप बिंदु को देखता है, तो उसकी आंख के द्वारा जो कोण बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे देखो, एक मीनार है ये, ठीक है। एक मीनार है, कोई व्यक्ति देखो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ खड़ा है और वो ऐसे करके इसके टॉप टॉप पॉइंट्स को देखता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो एंगल बनता है वो क्या रहेगा हमारा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये वाला जो एंगल होगा हमारा क्या रहेगा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी भाषा में इसे ऐसे समझते हैं, जैसे कि देखो, एक कोई घर है, ठीक है, कोई मकान है, इसके ऊपर कोई लट्ठा लगा है या कोई पोल लगा है, और उस पोल के ऊपर कुछ बर्ड वगैरह या कोई कबूतर वगैरह बैठा है, ठीक है। एक आदमी देखो इस साइड में यहाँ पर है, वो इस कबूतर को देखता है, तो जो एंगल बनेगा वो ऐसे करके वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा हमारा, ठीक है। क्या रहेगा वो हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद समझते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम हिंदी में अवनमन कोण बोलते हैं। देखो, अवनमन कोण ये होता है, जैसे कि एक बिल्डिंग है ये, ठीक है। इस बिल्डिंग में कोई व्यक्ति इसके किसी फ्लोर पर बैठा है, ठीक है। माना कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, सही है, और यहाँ से कोई यहाँ पे कार खड़ी है, ऊपर से वो इस कार को ऐसे देखता है, ठीक है। तो कार के साथ जो उसका आंख का जो कोण बनता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। जो उसकी जो क्षैतिज लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो ऐसे करके रहेगी, और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू रहता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर रहता है, सही है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में मोस्टली जो वैल्यूज यूज होंगी हमारी, वो हमारी होने वाली हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तीनों वैल्यू यूज होने वाली हैं हमारी, ठीक है। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधी हुई है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। देखो ऐसे है, ये कोई खंभा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। देखो एक खंभा खड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक डोर यहाँ है, यहाँ बंधी हुई है जमीन पर, और जमीन के खंभे के टॉप बिंदु से, शीर्ष बिंदु से ऐसे करके मिली हुई है या बंधी हुई है, और भूमि के साथ जो एंगल बन रहा है उसका यहाँ पे वो क्या है? 30 डिग्री का है, ठीक है। और जो जो रस्सी है जो तनी हुई है, इसकी जो डोर है, जो लंबाई है इसकी कितनी है? वो 20 मीटर हमें दे रखी है, सही है। तो हमें क्या पूछा है उसने? हाइट ऑफ पोल। जो ये पोल है इसकी हमें लंबाई बतानी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं ए बी सी, यह एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई मान लेता हूँ मैं एच मीटर, सही है। तो देखो, एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो ये हमारे पास लंब है, और ये हमारे पास क्या है? कर्ण है, एसी। तो देखो, लंब और कर्ण के साथ कौन सा हमारे पास फॉर्मूला रहता है? हमें पता है, ये जो वैल्यू रहती है हमारी साइन थीटा में रहती हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो देखो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एच है, और जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, वो कितना हमारा? 20, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है हमारी? 1.2 इज इक्वल टू एच अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2h इज इक्वल टू 20, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 20/2। 2 से ये 20 कितनी बार कटेगा? 10 बार, यानी कि जो h है हमारी कितनी आएगी? वो 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है,
और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ की ऊंचाई निकालो। सही है। तो देखो क्या करेंगे, पहले एक पेड़ बना लेते हैं। देखो ये एक पेड़ है, ये वाला, ठीक है। ये कोई ए बी पेड़ है। आंधी आई, आंधी के कारण इसका ऊपरी भाग यहाँ से माना कि ये टूट के ऐसे करके गिर गया नीचे की तरफ, ठीक है। और जमीन के साथ लगता है और जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है वो? 30 अंश का, ठीक है। और जहां वो जमीन पे छूता है उसके पाद बिंदु से उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी। देखो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी रही होगी हमारी, एक तो ये वाली, इसको मैं सी मान लेता हूँ और इसको डी मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि बी सी प्लस के सी डी, अगर हम ये बी सी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखो सी डी को मैं एक्स मान लेता हूँ और जो बी सी है इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। लेट बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। पहले देखो हम इसके साथ जाएंगे, बी सी अपॉन बी डी, ये किसके साथ रहता है हमारा? ये 10 के साथ रहता है, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू रहता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। 10 थीटा की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पर 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर y अपॉन में बेस कितना है हमारा 8 मीटर, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी रहती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू वाई अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो ये क्या होगा y√3 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 8। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8/√3, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लें फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फिर एक बार इसके साथ जाएंगे हम, जो हमारे हाइपोटेनस है, जो कण है, कण और आधार के साथ जाएंगे, ठीक है, बेस के साथ। तो ये किसके साथ रहता है हमारा cos थीटा में रहता है, क्योंकि cos थीटा में हमें पता है क्या रहता है, cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हमें पता है cos थीटा इक्वल टू रहता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हमें पता है cos थीटा इक्वल टू रहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो बेस कितना था हमारा 8 मीटर और हाइपोटेनस क्या माना था मैंने x, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 8/x। cos 30 की वैल्यू कितनी रहती है हमारी √3/2 इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 16/√3, ये इक्वेशन सेकंड है हमारी। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी रहेगी हमारी, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू हमारी क्या है x प्लस के y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 16/√3 प्लस के, y की वैल्यू कितनी थी हमारी 8/√3, ठीक है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं कितनी थी 8/√3। देखो जो y की वैल्यू कितनी थी हमारी 8/√3 है, तो हम इसमें 8/√3 पुट कर देंगे y की वैल्यू 8/√3। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3, ठीक है। तो √3 का रेशनलाइज कर देंगे हम, यानी कि √3 का अंश में गुणा और √3 का हर में गुणा कर देंगे। तो ये कितना होगा 24√3 अपॉन में 3, 3 से 24 कितने बार कटेगा 8 बार। तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8√3, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी आएगी हमारी 8√3।
ये हमारा आंसर रहेगा। अगर आगे आपको इसको करना है तो √3 की इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, और √3 की वैल्यू कितनी रहती है हमारी 1.732, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, सही है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो, ठीक है। तो देखो इसमें 2 फिगर बनेंगे। पहला फिगर ये रहेगा, देखो क्या रहेगा पहला फिगर। देखो एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वो, फिसलन पट्टी ऐसी है और भूमि के साथ उसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है उसकी, ठीक है। कितने अंश का कोण बनाती है वो 30 डिग्री का, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है उसकी 1.5 मीटर है। तो हमें जो ये है, जो फिसलन पट्टी जो स्लाइड है, इसकी लंबाई बतानी है। इसकी लंबाई मान लेता हूं मैं x मीटर है, ठीक है। और दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। दूसरी स्थिति में वो बोल रहा है जो उसका एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है फिसलन पट्टी का जमीन के साथ। जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है वो 3 मीटर, ठीक है। इसको मैं P, Q और R मान लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों स्थिति में मुझे इसकी लंबाई बतानी है फिसलन पट्टी की, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन, लेट जो पहली फिसलन पट्टी है, ठीक है, AC, उसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। और जो PR है ये दूसरी वाली है, इसको मान लेता हूं मैं y मीटर, ठीक है। यानी कि जो PR है, PR फिसलन पट्टी है यानी स्लाइडिंग है, ये इसकी लंबाई में मान लेता हूं y मीटर, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, थीटा क्या है समय 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास क्या है निकालने के लिए, क्या है हाइपोटेनस है। तो इसको साइन थीटा की वैल्यू पुट करके निकालेंगे हम। साइन थीटा बराबर हमारा क्या रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा 1.5 अपॉन में हाइपोटेनस x माना मैंने, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5 से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। यानी कि जो पहली फिसलन पट्टी लगी है जो कि 5 वर्ष के उम्र के कम बच्चों के लिए है, वो उसकी जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी 3 मीटर रहेगी, ठीक है। अब मैं दूसरी वाली फिसलन पट्टी की बात करता हूँ, दूसरी वाली फिसलन पट्टी की बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो दूसरी वाली फिसलन पट्टी क्या है हमारी, फिगर बना देता हूँ एक बार। ये है 60 डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी जो ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए 3 मीटर दे रखी है उसने। P, Q और R है, ठीक है। ये मैंने क्या मानी है यहाँ पे y मीटर मानी है ये, सही है। तो क्या करेंगे हम, इसमें भी हमें पता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटे कण रहता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी हमारी 60 इज इक्वल टू लंब कितना है हमारा 3 अपॉन में जो हाइपोटेनस है वो क्या हमारी y है, सही है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है हमारी √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से y√3 इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में √3, √3 का ऊपर गुणा कर देंगे, √3 का हम
नीचे गुणा कर देंगे तो इज इक्वल टू 6√3 अपॉन में ये 3 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितने बार कटेगा, 2 बार, तो इज इक्वल टू ये क्या आएगा हमारा 2√3। तो दूसरी वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी आएगी हमारी 2√3 मीटर। अगर आगे आपको इस क्वेश्चन को निकालना है तो √3 की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1.732 रहती है, ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, एक मीनार बना लेते हैं पहले, एक मीनार बना लेते हैं पहले, सही है। देखो एक मीनार बना लेता हूँ मैं, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार क्या है, ए बी मीनार है ये, ठीक है। इसके पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु है, इससे कितनी मीटर दूर है, 30 मीटर दूर, इससे 30 मीटर दूर, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मीनार का शिखर ये पॉइंट है, तो इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ से, ये उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश का है, यानी कि 30 डिग्री है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है। तो हमें क्या बताना, हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है हमारा, मीनार है, इसकी ऊंचाई में क्या मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर, सही है। तो देखो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है ये, तो हमारे किसके फॉर्मूला में रहता है, किसके साथ रहता है इसका रेशियो, ये रहता है हमारा tan थीटा में, क्योंकि देखो हमें पता है वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू रहता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार, सही है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा h है अपॉन में 30, tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा h√3 इज इक्वल टू 30, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 30 अपॉन √3, और √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी कि रेशनलाइज कर देंगे इसको हम, तो ये क्या रहेगा हमारा 30√3 अपॉन में 3, 3 से 30 कितने बार कट जाएगा, ये हमारा 10 बार कटेगा, तो बराबर 10√3, जो उसकी ऊंचाई है मीनार की वो कितनी आएगी 10√3। अगर इसको आगे करना है तो हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1.732 रहती है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 17.32, यानी कि 17.32, तो जो इसकी ऊंचाई है कितनी आएगी 17.32 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू आएगा 17.32 मीटर, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है।